हम देख रहे हैं एक्सेल। एक्सेल में अभी हम देखेंगे कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है? कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग तो हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें अलग अलग डाटा जो कि तैयार किया गया है। अब हमको इस डाटा में अगर बोला जाए कि 10 से छोटे नंबर, 10 से कम नंबर जो भी हो, वो हमको काउंट करना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जो 10 से कम है, या कितने नंबर ऐसे हैं जो 50 से ज़्यादा है। मतलब एक स्पेसिफिक नंबर से बड़ा नंबर निकालना है या छोटे नंबर्स निकालने हैं, या किन्हीं दो नंबर्स के बीच में नंबर हमको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के डाटा को छांटने के लिए कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग जो होता है हमारा, हम देख लेते हैं इसको, जैसे कि हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग हो गया। इसको हमने थोड़ा ऐसा कर लिया है कि ताकि हमको देखने में अच्छा लगे, आपको भी समझ में आए, इसलिए मैंने इस पर कलर कर दिया है। अब मुझे इस डाटा में से छांटना है। अगर मैं इसमें एक एक नंबर काउंट करने लगूंगा इस रो में, यहाँ कोई 10 से कम है, हाँ कि एक है, फिर अगली रो में काउंट किया, नहीं है, फिर उसके अगले में किया, हाँ दो, तो इस प्रकार से काउंट करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये कुछ सेकंड का काम है। इसको करने के लिए हमको इस टेबल को सिलेक्ट करना है। माउस से हमने सिलेक्ट कर लिया। ये माउस से सिलेक्ट ना कर कर आप पहले सेल में क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दें। तो सबसे लास्ट रो तक हमारा सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोबारा से हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो जाता है। साथ के साथ मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग भी करवाता जाऊंगा, जिससे कि आपको एक्सेल में काम करने में कीबोर्ड के साथ ज़्यादा आप फेमिलियर हो जाएं। कीबोर्ड से एक्सेल में काम करते हैं तो हमारी कुछ गलतियां कम निकलती है। माउस से काम करने में क्लिक कहीं और हो जाता है, कहीं करना चाहते हैं तो इससे कि हमारी गलती ज़्यादा होती है। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कीबोर्ड का उपयोग करें। अब हमने देख लिया, ये डाटा सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कंडीशन लगाऊं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये होम टैब में मैं देखता हूँ स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग पर जैसे क्लिक करता हूँ तो सबसे ऊपर दिखा देगा हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, डाटा में रेडी करना, इसको कलर सेल्स को कलर करना, या आइकॉन सेट्स, किन्हीं स्पेसिफिक नंबर्स के लिए आइकॉन सेट करना। तो और भी न्यू रूल्स हम सेट कर सकते हैं, या रूल्स जो हमने लगाए क्लियर कर सकते हैं। रूल्स को मैनेज करना, लगे हुए रूल्स को मैनेज करना, हम सभी को देखेंगे। सबसे फर्स्ट तो आज हम देख रहे हैं हमारे हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में हमारे पास है पहले ग्रेटर देन। सबसे पहले है हमारे पास ग्रेटर देन। तो इसने ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा नंबर ले लिया और उसको ग्रेटर देन 100 हमको कर दिया कि 228 जो है सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक नंबर दूँ 100। 100 से बड़े कितने नंबर है वो देखना चाहता हूँ। तो 100 से ग्रेटर 3 नंबर ऐसे हैं जो 100 से ग्रेटर हैं, बड़े हैं, 101, 102 और 228। लेकिन मुझे कलर इनका ठीक नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनका सेल्स का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। सेल का कलर कैसे चेंज करते हैं? सेल का कलर येलो विद डार्क येलो से टेक्स्ट, ग्रीन विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, रेड बॉर्डर कलर करना चाहता हूँ, बॉर्डर कलर कर सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि इसमें मैं पे कर रहा हूँ येलो, ओके येलो हो गया। मुझे ये कलर सेट ठीक नहीं लग रहा है।
मैं इसका कलर और भी चेंज कर सकता हूँ कि बोल्ड बोल्ड होकर आए ये डाटा। ये हमने कलर इसका येलो कर दिया। ये इस डाटा से बिल्कुल एकदम डिफरेंट दिख रहा है, बोल्ड है और ऊपर से येलो टेक्स्ट कर दिया। अब मुझे निकालना है कि कितनी नंबर से 100 से छोटे निकालना है, 50 से कम वाले नंबर्स को छांटना है। तो उसके लिए मुझे दोबारा से इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, टेबल सिलेक्ट, कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में गए। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में हमने देखा लेस देन पे हमने लगाया। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा, पहले ये सारी फॉर्मेटिंग्स को जो हमने रूल्स लगाए हैं इनको हटाना होगा। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स में गए तो क्लियर रूल्स में हमको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट। इस सारे सीट में जो भी रूल्स लगाए हैं उनको हटाना चाहते हैं आप। सिलेक्टेड तो हमने सिलेक्ट कर रखी है, सिलेक्टेड को ही हटाएंगे। रूल्स को हमने सिलेक्टेड को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, लेस देन वाला डाटा हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली 114 एक ले रहा है ये, और उससे छोटे वाले नंबर सभी को हाईलाइट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 30 से कम नंबर वाले नंबर सारे मेरे सामने आ जाएं, तो मैं 30 लिख देता हूँ। लाइट विथ रेड ये कर दिया। लाइट विथ रेड ले लेता हूँ मैं कलर इसका, और ये आ गया मेरे सामने लाइट विथ रेड आ गया। कि ये ऐसे नंबर्स हैं जो भी आपके कलरफुल दिख रहे हैं, जो सारे नंबर्स 30 से लेस देन है, 30 से कम है। 30 से बड़ा नंबर कोई भी इसने नहीं लिया। जहाँ भी आप देखेंगे 15, 23, 25, 27, 20, मैक्सिमम नंबर 28, तो 30 से सारे लेस देन वाले नंबर ले लिया इसने। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, और सिलेक्टेड क्लियर रूल्स, और दोबारा से मैं कर लेता हूँ बिटवीन। लेस देन के बाद सेकेंड ऑप्शन से मेरा बिटवीन में किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में मैं डाटा छांट सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे 50 और 100 के बीच में जिन स्टूडेंट्स का नंबर से वो मिल जाए, 50 से 100 के बीच में। रेड टेक्स्ट में चाहिए, रेड कर सकते हैं। रेड में हम कुछ लिखते हैं, रेड बॉर्डर। ठीक है, ग्रीन लाइट विथ रेड है हमको। अच्छा, ये ऐसे नंबर हैं जो 50 से 100 के बीच में दिख रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर रेंज दे दी थी। रेंज हमने ये वाली दी थी कि बिटवीन में हमने दिया था डाटा, बिटवीन में हमने डेटा दिया था कि बिटवीन में या फ्रॉम लगाकर टू 50 से एंड 100। इसलिए हमको ये डाटा 50 से 100 के बीच वाला नंबर सारे हाईलाइट होकर आ गए, और कलर हमने अपनी मर्जी के हिसाब से सेट कर लिया। दोबारा से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। हाईलाइट सेल रूल्स में सेल को हाईलाइट करने वाले रूल्स हैं इसमें मिलेंगे इनको सारे। अब चाहिए इक्वल टू किसी भी नंबर्स के बराबर, तो मुझे चाहिए 100 के इक्वल जो भी हो वो आ जाए।
कोई नहीं है। अस्सी की इक्वल 2 ही नंबर थे जो 80 की इक्वल थे। तो इक्वल्स में क्या है, फिक्स नंबर हमको देता है, उसके इक्वल अगर कोई नंबर होगा तो हमको हाईलाइट होकर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 80 2 बार है, तो 2 बार इसने हमको हाईलाइट करके दिखा दिया। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स के अंतर्गत इक्वल टू हमने देख लिया। अब हम देखेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेन द टेक्स्ट। नहीं है, इसमें भी हमको एक इक्वल टू के इक्वली नंबर दिखाता है। फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी नंबर्स टाइप करेंगे बस वो उसकी फॉर्मेटिंग हो। तो जैसे हमने 25 टाइप किया तो हमको यहाँ कितना शो हो रहा है, 2500 हो रहा है। तो ये उसी सेल्स को फॉर्मेट करेगा जिसको हमने इस टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट कंटेंट में टेक्स्ट को टाइप किया हुआ है। तो फॉर्मेट सेल एक इक्वल टू के ही तरह काम करता है, दोनों का सेम फंक्शन है, तो दोनों एक ही काम के लिए उपयोग में होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हटा नहीं और सिलेक्टेड रहे, तो मैं आपको कम टाइम में आगे के रूल्स भी बताता जाता हूँ। इक्वल टू हो गया, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स हो गया, अ डेट अक्रिंग। अगर ये डाटा हमने एक ही डेट को तैयार किया है, अगर इस डाटा के अंतर्गत मैंने अलग अलग टाइम में या अलग अलग दिन में डेट में डाटा टाइप किया होता और मुझे उस डेट के हिसाब से डाटा चाहिए होता कि कल जो भी इसमें मैंने डाटा एंटर किया है वो डाटा मुझे चाहिए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, नेक्स्ट डे, लास्ट मंथ, टुडे, इन द लास्ट 7 days। तो इसमें ये सारा डाटा इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये एक ही दिन में रेडी किया गया है, इसलिए तो ये सभी कुछ सिलेक्टेड आ रहा है क्योंकि ये एक ही डेट में लास्ट मंथ में सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें कुछ छटके आएगा नहीं। अगर आपके पास डाटा बहुत सारा है, टेबल बड़ी है आपकी और आप उसमें डेली काम करते हैं या मंथ में काम करते हैं और कभी कभार टाइपिंग करते हैं और उसमें देखना चाहते हैं कि कल मैंने इसमें क्या क्या टाइप किया है या जो भी डाटा एंटर किया है वो मुझे दिख कर आ जाए सामने, या किसी और से आप काम करवा रहे हैं उसने उसमें कुछ डाटा एंटर किया है और आपको चेक करना है उस डाटा को, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि उस किसी भी व्यक्ति ने उस टेबल में क्या क्या डाटा एंटर किया है या क्या जो आपने दिया है उसको टास्क वो आप उसने एंटर किया या नहीं किया। तो जैसे आप देख सकते हैं। तो अ डेट अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन, एक और ऑप्शन मिलता है आपको डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये डुप्लीकेट्स वैल्यू आ गई हैं, सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं इन नंबर्स को छोड़कर। 101, 102, 38, 95, 84 ये डुप्लीकेट्स नहीं है। डुप्लीकेट में आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। यूनिक नंबर्स, यूनिक नंबर देखना चाहते हैं, यूनिक मतलब कि जो पहली बार एक बार उपयोग में हुए हो, तो ये सारे नंबर जो हाईलाइट होके आए तो 228, 67, 101, 102, तो ये दूसरी बार कहीं यूज नहीं हुए आप देखेंगे। तो इन नंबर्स का एक ही बार यूज हुआ है तो इनको बोलते हैं यूनिक नंबर। और दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके क्लियर सेल रूल कर देते हैं और फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स और डुप्लीकेट में जाकर तो आप देखेंगे कि इतने नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स हाईलाइट हो रहे हैं हमको, इस सारे नंबर्स डुप्लीकेट्स हैं। तो
यूनिक नंबर हमको छांटना हो या डुप्लीकेट नंबर फाइंड करना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग, कंडीशन के हिसाब से सेल की फॉर्मेटिंग करना। इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन, लेस देन, टेक्स्ट दैट कंटेन इन द टेक्स्ट बॉक्स और डुप्लीकेट और यूनिक नंबर। तो ये हमने देखें। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगती हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको और भी मिलती रहें। नमस्कार।